हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमारा चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एस्टिवेशन किया था, तो आज हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। तो इनफ्लोरेसेंस इज आल्सो अरेंजमेंट, बट किस चीज का अरेंजमेंट होता है वो हम देखते हैं कि जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। की जो प्रीवियस लेक्चर्स कुछ लेक्चर्स से हमने फ्लावर्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है कि जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है, यानी कि जो प्लांट है उसकी कोई ना कोई ब्रांच होती है, कोई ना कोई एक्सिस होती है जिसके ऊपर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस ब्रांच के ऊपर, उस एक्सिस के ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होगा उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अब ये फ्लोरल एक्सिस क्या होती है, वो स्टाक होती है, यानी कि जैसे कि जो एक्सिस और दो ब्रांच जिसके ऊपर प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो फ्लावर्स हैं वो किसके ऊपर होंगे, उस ब्रांच को, उस स्टॉक को क्या बोलेंगे। जैसे कि फ्लावर की स्टॉक को हमने क्या बोला था, पेडिसल बोला था। लीफ की स्टॉक को हमने क्या बोला था, पेटियोल बोला था। अब यहाँ पे जो फ्लोरल एक्सिस है, यानी कि जिसके ऊपर सारे के सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे प्लांट के, वो क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं, पेडंकल। पेडंकल जिसके ऊपर सारे के सारे फ्लावर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए किस तरह का अरेंजमेंट होता है। टू टाइप्स की, मेनली थ्री टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है। फर्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इसके जो टाइप्स आएंगे, कौन कौन से टाइप्स होंगे, मेनली इट इज ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट इज रेसिमोज, सेकेंड इज साइमोज एंड थर्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप्स के बारे में, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे थर्ड वन में। ठीक है जी। तो अब देखो रेसिमोज में किस तरह से होता है। यहां पर क्या होता है कि एक ब्रांच है, ठीक है, एक प्लांट की एक ब्रांच है रेसिमोज के अंदर। प्लांट की एक एक्सिस है, एक ब्रांच है, एक पेडंकल है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर फ्लावर ग्रो करेंगे। यहां पर क्या होता है, इसका जो टर्मिनल बड होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जाता है। ठीक है, द टर्मिनल बड है वो इसका कंटिन्यूसली ग्रो करता जाता है और फ्लावर्स इसके ऊपर राइज होते हैं। यहां पर लेटरल साइड्स पे इसके क्या होते हैं, लाइक दैट, दिस इज, इसकी तरह पे क्या होता है, फ्लावर्स इसके राइज होते हैं लाइक दिस। ओके, इधर भी अगर ड्रॉ करते हैं तो लाइक दिस, इसकी लेटरल साइड पे क्या होते हैं, फ्लावर्स है वो ग्रो करते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, इस तरह की ब्रांच। अब इसके ऊपर जो ये टर्मिनल बड है, दिस इज द टर्मिनल बड, ये कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। दीज आर द फ्लावर्स, ये फ्लावर्स है, ये भी सारे। एंड दिस इज द पेडंकल, यानी कि मेन फ्लोरल एक्सिस जिसके ऊपर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, द फ्लोरल एक्सिस और टर्मिनल बड, दोनों ही कह सकते हैं हम, टर्मिनल बड या फ्लोरल एक्सिस ग्रोस कंटिन्यूस, ग्रो करते हैं, ग्रोस कंटिन्यूस एंड, और क्या होता है, लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। और क्या यहां पर क्या है कि एंड द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स हैं, द फ्लावर्स अराइज laterally from the एक्सिस, एक्सिस से लेटरल साइड से क्या होते हैं, फ्लावर निकलते हैं यहां पर। तो देखिए क्या है कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती जाएगी, लगातार वो अपनी लेंथ है वो बढ़ती जाएगी उसकी। ठीक है, अगर कंटिन्यूस वो ग्रो करती जाएगी, उसके साइड में, लेटरल साइड में क्या होंगे, फ्लावर्स लगते जाएंगे, फ्लावर्स ग्रो करते जाएंगे। लेकिन जो टर्मिनल, जो ग्रोथ है इसका, टर्मिनल बड है वो अपनी ग्रोथ को नहीं रोकेगा। सच टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इस तरह की इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, ये जो स्टॉक की लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी देखो बहुत ही ज्यादा तो होने से तो यानी कि अंतरिक्ष को जाएगी या मतलब बादलों को टच करेगी वो, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि
ये जो फ्लोरल एक्सिस है कब आएगी? फ्लावरिंग सीजन के अंदर, जो कि बहुत कम होता है प्लांट के अंदर, बहुत छोटा होता है, तो उस दौरान ये जितनी ग्रोथ कर सकती है उतनी कर लेगी। लेकिन साइमोस के मुकाबले में ये जो फ्लोरल एक्सिस है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे टर्मिनल बड है, वो क्या होता है, ये बहुत ही कम चांस है कि टर्मिनल बड पे फ्लावर लगे, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल बड है वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक रहता है। ज्यादातर ये क्या होता है, टर्मिनल बड है इट मोस्टली ये क्या रहता है, मेरिस्टेमेटिक रहता है। तो ये लगातार ग्रोथ करता रहता है। टर्मिनल बड है इसका जो लगातार ग्रोथ करता रहता है, और जो लेटरल बड्स हैं उनसे क्या होते हैं, इसके अंदर फ्लावर्स ग्रो करते हैं। अभी इसके अंदर जो फ्लावर का अरेंजमेंट आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, बेसल पार्ट अगर हम ड्रॉ कर देख रहे हैं तो यहाँ से क्या है, लार्ज फ्लावर है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जो नीचे से क्या होता है, जो ओल्डर फ्लावर्स हैं, यानी कि यहाँ पर ये फ्लावर पहले बने हैं, यहाँ पर ये फ्लावर नहीं बन रहे, यहाँ पर और छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो बन रहे हैं। तो यानी कि जो ओल्डर फ्लावर्स हैं और जो बेसल फ्लावर्स हैं, देखो बेसल फ्लावर को आउटर भी बोल देंगे हम, ठीक है, बेसल फ्लावर को आउटर भी बोल देंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, जो बेसल फ्लावर्स हैं उनको वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं और ओल्डर होते हैं। ये क्या है, बेसल फ्लावर है वो ओल्डर है, और जो अपर फ्लावर है वो क्या है, न्यू है। एंड सच इस तरह का पैटर्न क्या होता है, एक्रोपिटल पैटर्न होता है, जिसके अंदर जो पहले की ब्रांचेज, यानी कि जो बेसल, कोई भी एक्सिस के ऊपर या कोई भी स्टेम के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर जो बेस में है, उसके बेस ऑफ द पार्ट, बेस ऑफ द स्टेम और एनी स्टाक, किसी भी स्टाक के बेस पे जो पार्ट्स होंगे वो क्या होते हैं, अगर ओल्डर हो, और जो टॉप ऑफ द स्टेम और टॉप ऑफ द ब्रांच कोई पार्ट नया ग्रो कर रहा है, तो इस तरह का अरेंजमेंट क्या होता है, एक्रोपिटल सक्सेशन होता है। तो यहां पे कौन सा सक्सेशन देखने को मिलता है फ्लावर का, एक्रोपिटल अरेंजमेंट या सक्सेशन ऑफ फ्लावर्स का एक्रोपिटल। इसके अंदर क्या है कि जो बेसल फ्लावर्स है ओपन, basal flowers are older than the flowers on top of the axis। ठीक है, तो यहां पे ये बड़े दिखेंगे आपको, लार्ज दिखेंगे, क्योंकि ये पहले बनते हैं, ओल्डर फ्लावर्स होते हैं। यहां पे ये अभी न्यूली ग्रोन फ्लावर्स है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन बोलते हैं। अभी इसके बाद में एक और टर्म है, इसके अंदर एक और टर्म आती है क्या, सेंट्रीपिटल फ्लावर होते हैं, सेंट्रीपिटल फ्लावर्स होते हैं। सेंट्रीपिटल फ्लावर्स कौन से होते हैं, यानी कि बेसल फ्लावर ओपन्स फर्स्ट, क्योंकि पहले आए हैं, यंगर है, पहले आए हैं तो पहले ही खुलेंगे, तो सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट इनके अंदर होगा। ठीक है जी, क्या है, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट होगा, क्योंकि पहले ये बेसल फ्लावर है वो पहले ग्रो किए हैं, तो पहले ही ओपन होंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो बेसल फ्लावर ओपन फर्स्ट, देन टॉप पार्ट, जो टॉप के ऊपर जो फ्लावर है, टॉप पार्ट में जो फ्लावर है फ्लोरल एक्सिस पे, उससे पहले बेसल फ्लावर खुलेंगे तो वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फ्लावर इनको बोलते हैं। तो ये क्या है, टू टर्म आपने यहाँ पर याद रखनी है, एक्रोपिटल मैनर और सेंट्रीपिटल। इसके बाद में एक और होती है मोनोपोडियल और सिम्पोडियल, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मोनोपोडियल के अंदर क्या होता है, ये जो रेसिमोस के अंदर क्या होता है, मोनोपोडियल होता है। दिस इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस इज मोनोपोडियल। मोनो मीन्स सिंगल, पोडियल मीन्स स्टेम और एनी ब्रांच, कि जो सिंगल स्टेम और ब्रांच और एक्सिस से निकला है, यानी कि द एक्सिस, मोनोपोडियल का मतलब यहां पे क्या है, द एक्सिस ऑफ फ्लावर्स की जो एक्सिस निकली है इज अराइज फ्रॉम और इज ऑफ सिंगल स्टेम और ब्रांच, सिंगल स्टेम और सिंगल ब्रांच की होती है। ये इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है, तो सिंगल स्टेम की हम मान सकते हैं। तो ये क्या होती है, मोनोपोडियल होती है। तो हमने यहाँ पे 4 टर्म कर ली है रेसिमोस में, कौन कौन सी,
एक तो क्या है कि टर्मिनल बड है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे, ठीक है, और लेटरली साइड पे क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे। एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब है अरेंजमेंट, जो पैटर्न है, ठीक है। तो फ्लावर किस पैटर्न में होंगे, बेसल पार्ट ऑल्डर होगा, बेसल पार्ट में जो फ्लोरल एक्सिस का जो बेसल पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वहां पर क्या होंगे, ऑल्डर फ्लावर्स होंगे, और जो टॉप ऑफ द पार्ट है वहां पर न्यू फ्लावर्स होंगे। सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो बेसल फ्लावर है दे ओपन फर्स्ट, तो जहां पर एक्रोपिटल सक्सेशन जहां पर हम पढ़ रहे हैं वहां पे सेंट्रीपिटल अपने आप होगा, ठीक है, क्योंकि बेसल फ्लावर जो ऑल्डर होंगे वही क्या होंगे, फर्स्ट ओपन होंगे, देन द टॉप ऑफ द फ्लावर। उसके बाद में क्या है, मोनोपोडियल। अगर आप ये स्टेम देखोगे, ये फ्लोरल एक्सिस देखोगे, तो ये आपको सिंगल नजर आएगी, एक ही नजर आती है। तो ये क्या होता है, दिस इज द रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। इस तरह की इनफ्लोरेसेंस अगर आप कहीं देखते हो तो दिस इज कॉल्ड रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। नाउ साइमोस इनफ्लोरेसेंस, साइमोस के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा इससे उल्टा होता है। तो यहां पर क्या होता है, जो टर्मिनल बड है, क्या है कि जो फ्लावर है, यहां पर देखो, जैसे कि ये डायग्राम है, यहां पे ये एक फ्लोरल एक्सिस है, इसके टर्मिनल पार्ट पे क्या हो गया, फ्लावर ग्रो कर गया टर्मिनल पार्ट पे। अब ये और ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, तो नेक्स्ट फ्लावर कहां निकलेगा, अब इस स्टेम के अंदर क्या होगी, इस तरह से ब्रांचिंग होगी। अब इस ब्रांच के टर्मिनल पार्ट पे क्या होगा, फिर फ्लावर ग्रो करेगा। अब ये टर्मिनेट होगी, इसकी ग्रोथ आगे नहीं करेगी। अब इसके ऊपर क्या है, इसकी ब्रांच पे एक और ब्रांच निकलेगी, दोनों साइड में होती है इस तरह की ब्रांचिंग, मैं आपको एक साइड में शो कर रहा हूं। तो एक और फ्लावर निकलेगा, ये टर्मिनेट होगी। अब इसके ऊपर क्या है, एक और ब्रांचेस निकल सकती है, और ब्रांच निकलेगी, इसके ऊपर फ्लावर निकलेगा, लाइक दिस, दोनों साइड में। इस तरह से क्या होता है, अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, ये किस तरह का हो गया, इसके ऊपर अगर और ब्रांच निकलेगी तो ये क्या होंगे, लाइक दिस, ओके। तो इस तरह से कंटिन्यूसली ब्रांचेज इसके ऊपर निकलती रहती है। तो यहां पर एक कंप्लीट जो एक्सिस नहीं है, जैसे कि यहां पर एक सिंगल एक्सिस है, यहां पर सिंगल एक्सिस नहीं है। तो अब अगर हम देखें इसके अंदर क्या है कि द फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल जो है, फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट बाय फ्लावर ऑन इट्स टर्मिनल बड। जो इसका टर्मिनल स्टेम का जो टर्मिनल बड है, वहां पे क्या होगा, फ्लावर ग्रो कर जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ओके। एंड द फ्लोरल एक्सिस है वो क्या करेंगी, गिव राइज लेटरल ब्रांचेस। अभी यहां पे फ्लोरल एक्सिस की लेटरल ब्रांचेस हो जाएगी, ओके, फ्लोरल एक्सिस की लेटरल ब्रांचेस हो गई है, एंड सो ऑन, और इस तरह से चलता रहेगा, एंड सो ऑन। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज साइमोस इनफ्लोरेसेंस। इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो वो क्या होती है, साइमोस इनफ्लोरेसेंस होती है। यहां पर क्या होता है, एक मेन फ्लोरल एक्सिस गई, उसके बाद में क्या हुआ, ये टर्मिनेट होगी विद द फ्लावर। यहां पर देखो जो टर्मिनेट हो ही नहीं रही है, इसकी ग्रोथ है वो रुक ही नहीं रही है, इसकी ग्रोथ को अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। जो यहां पे जो फ्लोरल एक्सिस है वो अनलिमिटेड ग्रोथ में होती है, और यहां पर जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो लिमिटेड ग्रोथ शो करती है, क्योंकि लिमिटेड का यहाँ पर एग्जांपल, लिमिटेड की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ज्यादा ग्रोथ हो ही नहीं रही है कि ये फ्लोरल एक्सिस आई, फ्लावर इसके ऊपर फ्लावर ग्रो कर गया टर्मिनल पोजीशन पे और ग्रोथ रुक गई, बस दैट्स ऑल। इसके ऊपर ये ग्रो करना शुरू किया इसने, इसके टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर ग्रो कर गया। तो इधर ही इस तरह से ही क्या होती है, इस साइड में भी होती है, लाइक दिस, और ब्रांचिंग इसके ऊपर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर और ब्रांचिंग हो सकती है, लाइक दिस।
तो अभी यहाँ पर क्या है, इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं तो उसको अंदर क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। हर एक ब्रांच की, हर एक स्टेम की, हर एक फ्लोरल एक्सिस की यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, साइमोस बोलते हैं। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, देखो बेसल पार्ट, जो लेटरल पार्ट है, यहाँ पर बेस पे क्या है, न्यू फ्लावर ग्रो नहीं करता। यहाँ पर क्या होता है, बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर एक्रोपिटल सक्सेशन था, यहाँ पे क्या है, बेसिपिटल सक्सेशन है। तो बेसिपिटल सक्सेशन के अंदर क्या होता है कि द ओल्डर फ्लावर्स ग्रो ऑन द टॉप। यहां पे क्या होता है, ओल्डर फ्लावर्स ऑन द टॉप and older flowers grow on the top and the younger flower जो है वो कहां होते हैं, the younger flowers grows younger flowers on the बेसल पार्ट। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये ओल्डर फ्लावर है, ये सबसे पहला फ्लावर था। ठीक है, ये टॉप ऑफ द फ्लोरल एक्सिस है। अब उसके लेटरल साइड पे ये फ्लावर ग्रो किया, इसके अंदर जो ये ओल्डर फ्लावर है, इसके टॉप ऑफ द है, जो बाद में फ्लावर निकल रहा है वो कहां, लेटरल निकल रहा है। टॉप में क्या जा रहा है सबसे, ये हाइट में, हाइट वाइज क्या है, इस फ्लावर से ऊपर है, टॉप में है, इससे ऊपर में है। लेकिन अगर हम इसका ओरिजिन देखें, इसका ओरिजिन यहां से, इस टाक का यहां से, इस टाक का यहां से, लेकिन इसका ओरिजिन जो देखें तो वो इस फ्लावर से नीचे ही है, इस फ्लावर से बेस, इस फ्लावर से बेसल ही है ये फ्लावर। अंडरस्टैंड? तो इसका ओरिजिन जो है, अगर इस फ्लावर का ओरिजिन देखें, इस फ्लावर का ओरिजिन देखें, तो यहां पर ये इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, बेसिपिटल सक्सेशन होता है। क्लियर हुआ या नहीं? यहां से एक बार फिर बता देता हूं मैं, क्या है कि जो टर्मिनल बड पे की एक ब्रांच जा रही है यहां पर, अब ये ब्रांच यहां पर एक फ्लावर से टर्मिनेट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट फ्लावर यहां पर ग्रो करता है वो कैसे ग्रो करता है, लाइक दिस। अब ये फ्लावर पहले ग्रो हुआ, ये फ्लावर है वो ओल्डर रहेगा, और एंड दिस फ्लावर इज द यंग वन फ्लावर, ओके, एंड दिस इज द यंगर फ्लावर। अब इसके ऊपर एक और ब्रांच निकली, दिस इज द मोर यंगर देन, बट अब ये फ्लावर है, ये क्या है, इससे ज्यादा यंगर है, लेकिन निकला तो इसके बेस में से या इससे नीचे से, ये टॉप में तो यही रहेगा। ये ब्रांच निकल गई, इससे हाइट में ज्यादा ब्रांच निकल गई, लेकिन फ्लावर क्या है, जो टर्मिनल पोजीशन पे होता है वही। अब देखो लाइक दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, यहां पर ये जो फ्लावर देखो, यहां पर ये बड़ा फ्लावर है, फिर ये छोटे, ये छोटे, ये छोटे, टॉप वाले बिल्कुल छोटे बनाए मैंने, इसीलिए कि ये क्या है, न्यू फ्लावर है, वेरी यंगर फ्लावर्स है। ठीक है, एंड दिस वन इज द ओल्डर फ्लावर, जो सबसे पहले निकला था टॉप ऑफ द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के सबसे टॉप में राजा तो यही है ना, सबसे टॉप में जो निकला सबसे पहले, तो सबसे पहला क्राउन तो इसका ही है। तो अब इसके अंदर देखो क्या है कि जो मेन जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, ओल्डर फ्लावर है ऑन द टॉप ऑफ द यंगर, एंड द यंगर फ्लावर ऑन द बेसल पार्ट ऑफ द फ्लोरल, बेसल पार्ट ऑफ एक्सिस। ठीक है, बेसिपिटल अरेंजमेंट इसके अंदर फ्लावर का किस तरह का होता है, एक तो हो गया बेसिपिटल सक्सेशन के अंदर होता है, दूसरा यहां पर सेंट्रीपिटल है, यहां पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो इससे उल्टा है सेंट्रीफ्यूगल, किधर, अपर फ्लावर जो अपर में है, टॉप ऑफ द ब्रांच है, एक्सिस है, दे ओपन फर्स्ट देन द लोअर फ्लावर, कि लोअर फ्लावर से पहले खुलेंगे, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल। अंडरस्टैंड? तो इससे उल्टा है बिल्कुल सेंट्रीपिटल से, यहां पर बेसल फ्लावर पहले ओपन हो रहे हैं क्योंकि वो पहले ग्रो कर रहे हैं, यहां पर अपर फ्लावर पहले ग्रो कर रहे हैं तो वो पहले ओपन होंगे, तो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल। अब यहां पे मेन जो यहां पे हमने किया था इधर रेसिमोस के अंदर मोनोपोडियल, उसका उल्टा यहां पे क्या होता है, इसका उल्टा यहां पे होता है सिम्पोडियल। सिम्पोडियल का मतलब यहां पे क्या है, देखो
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए फ्लोरल एक्सिस, कि अगर हम कोई फ्लोरल एक्सिस की बात करें इन केस ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस, तो वो किस तरह की फ्लोरल एक्सिस बनेगी। अगर हम रेसिमोस की बात करें तो देयर इज ए स्ट्रेट सिंगल फ्लोरल एक्सिस। अब यहां पे हम बात करें तो देखो, दिस इज ए मेन फ्लोरल एक्सिस, नाउ another branch grow from here, this is now this branch, now this branch, this branch। तो ये जो फ्लोरल एक्सिस आई है हमारी मेन फ्लोरल एक्सिस, यहां तक एक पार्ट है, उसके बाद में दूसरा पार्ट, फिर तीसरी ब्रांच, फोर्थ, फिफ्थ ब्रांच। तो इस तरह से क्या होता है, दिस फॉर्म बाय द फ्लोरल एक्सिस इन द रेसिमोज। रेसिमोज के अंदर जो फ्लोरल एक्सिस जो बनती है मेन, वो क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेस मिलके बनती है, लाइक दिस। ये बहुत सारी ब्रांचेस है वो मिलके एक फ्लोरल एक्सिस बनाते हैं, यानी कि पेडंकल बनाते हैं। तो वो क्या होता है, यहां पर क्या होती है कि मेनी ब्रांचेस फ्यूज टू फॉर्म फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लोरल एक्सिस को बनाने के लिए बहुत सारी ब्रांचेस है वो फ्यूज होती है। तो यहां पे जो फ्लोरल एक्सिस है वो क्या होती है इस केस में, फ्लोरल एक्सिस इज सिम्पोडियल, यानी कि फ्लोरल एक्सिस कैसी होती है, सिम्पोडियल होती है, कि वो कई ब्रांचेस से फ्यूज होकर बनती है। दैट इट इज ए सिम्पोडियल, जो कि कई ब्रांचेस से फ्यूज होकर बनती है। तो यहां पर कौन सा अरेंजमेंट होता है, जो फ्लोरल एक्सिस कैसी होती है, सिम्पोडियल होती है। और यहाँ पे जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो मोनोपोडियल होती है। जो फ्लोरल एक्सिस है वो क्या है, सिंगल स्टेम की बनी होती है। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ द मेनी ब्रांचेस बना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेसिमोज एंड साइमोज इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, और साथ के साथ हम करेंगे टाइप्स ऑफ द रेसिमोज एंड साइमोज इनफ्लोरेसेंस के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर वाकई ऐसा है तो लाइक एंड शेयर बनता है। थैंक यू।